उधर मध्य अमेरिका देश एल साल्वाडोर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। वहां एक स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन स्टेडियम में घुसने के दौरान पहले लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। बताया गया कि स्टेडियम का गेट बंद होने के बाद भारी संख्या में लोग स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे पर एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने दुख जताया और जांच के आदेश दिए। श्रीनगर में आज से G20 की बैठक शुरू होगी। बैठक में G20 देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे और बैठक को लेकर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर आज से G20 की बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासियों पर एक बयान देकर घिर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 23 और 24 मई को बाबा बागेश्वर बालाघाट में कथा सुनाएंगे और इसकी जानकारी देते हुए बाबा बागेश्वर ने आदिवासियों पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। इससे पहले भी संत तुकाराम और साईं बाबा के खिलाफ दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। और बड़ी खबर देश में यही चल रही है कि 2000 के नोटों का जो चलन बंद हुआ है, बैंकों को अभी से 2000 का नोट जारी नहीं करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जारी किए गए थे बाजार से, लेकिन इन्हें पहले ही हटाया जा चुका है। अगले 4 महीने में कभी भी इन्हें बदलवा भी पाएंगे। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए किशोर, इस 2000 रुपए के नोट को बंद करने की धीरे धीरे अभी एक, क्योंकि लीगल टेंडर है, 30 सितंबर के बाद भी रहेगा, लेकिन इसे बंद किया जाएगा। लोग अपना जमा करवा सकते हैं और इसके पीछे सरकार की सीधी सीधी सोच ये है कि जो सामान्य लोग हैं, गांव कस्बों में रहते हैं, उनके पास 2000 का नोट अब नहीं है। धीरे धीरे इसे मार्केट से बंद कर दिया था, छापना बंद किया गया। 5 साल पहले आखिरी नोट छपे थे, करीब 89% नोट जो हैं वो 5 साल पहले छपे थे। तो एक तरह से ये अपनी आयु भी पूरी कर चुके हैं। अब सरकार का यह कहना है कि केवल नव धनाढ्य या जो ब्लैक मार्केटर होल्डर हैं नोट्स के, काले धन में विश्वास रखते हैं, रिश्वत के लेन देन का काम करते हैं, केवल उन्हीं के पास एक बड़ा चंक है। सामान्य लोगों के पास 2000 के नोट बहुत कम है।